ब्रेन ट्यूमर यानी कि ब्रेन में डेवलप होने वाला कैंसर। ये कैंसर प्राइमरीली दो प्रकार के होते हैं, बिनाइन कैंसर या मेटास्टैटिक कैंसर। बिनाइन कैंसर मतलब वो कैंसर जो ब्रेन तक ही सीमित रहते हैं। मेटास्टैटिक कैंसर पूरे शरीर में फैल सकते हैं, मेटास्टेसाइज हो सकते हैं। कम से कम 15 अलग अलग टाइप के ब्रेन कैंसर्स अब तक आइडेंटिफाई हुए गए हैं। इन 15 कैटेगरीज में भी सब कैटेगरीज हैं। ब्रेन में कैंसर कहाँ डेवलप होता है, कब डेवलप होता है, उन सब चीज़ों पे उसकी कैटेगरी डिफाइन होती है। वैसे ही ब्रेन का कैंसर प्राइमरी हो सकता है या फिर सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर वो होता है जो सबसे पहले ब्रेन में डेवलप होता है और फिर शायद दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड हो। सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर वो होता है जो पहले शरीर में कहीं और डेवलप हुआ हो और फिर ब्रेन में मेटास्टेसाइज हुआ हो। बेसिकली शरीर में ट्यूमर एक फॉल्टी डीएनए की वजह से होते हैं। शरीर में हर एक सेल एक अपनी लाइफ साइकिल के साथ डेवलप होती है। हर एक सेल जन्म लेती है, एक पर्टिकुलर पीरियड तक रहती है और फिर अपने आप से मर जाती है। अपने आप से मर जाना जिसे कहते हैं एपोप्टोसिस। हर एक सेल की ये एक पर्टिकुलर साइकिल होती है, लेकिन अगर किसी कारण की वजह से ये सेल ना मरे, ये सेल अगर जीवित ही रहे, तो ये धीरे धीरे करके ट्यूमर बनने लगता है। इन्हीं एबनॉर्मल सेल्स के मास को ट्यूमर ऐसे कहते हैं। एडल्ट्स में प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर थोड़ा सा अनकॉमन है, लेकिन हो ज़रूर सकता है। छोटे बच्चों में भी ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। जैसे मैंने पहले कहा, ब्रेन ट्यूमर एग्जैक्टली किस लोकेशन में कहाँ पे डेवलप होता है उस पे उसकी कैटेगरी डिफाइन होती है। ग्लियोमास ब्रेन के सेल्स में या स्पाइनल कॉर्ड्स के सेल्स में डेवलप होते हैं। ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि एस्ट्रियोसाइट्स में डेवलप होने वाले एस्ट्रियोसाइटोमा, ग्लियोब्लास्टोमा, ओलिगोडेंड्रोग्लियोब्लास्टोमास, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ब्रेन के कवरिंग में यानी कि ब्रेन के मेनिंजेस में अगर ट्यूमर डेवलप हो तो उसे मेनिंजियोमा ऐसे कहते हैं। पिट्यूटरी एडिनोमा ब्रेन में होने वाले पिट्यूटरी ग्लैंड में डेवलप होने वाला ब्रेन ट्यूमर होता है। क्रेनियोफैरेंजियोमा भी पिट्यूटरी ग्लैंड के नज़दीक डेवलप होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के नज़दीक होने वाले बोन में डेवलप होता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर किस्म का ट्यूमर होता है। अकोस्टिक न्यूरोमा ब्रेन में होने वाले हियरिंग कंपार्टमेंट में यानी कि ब्रेन के हियरिंग के डिपार्टमेंट में होने वाला ट्यूमर होता है। ये हमारे शरीर के बैलेंस में और हियरिंग एबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। मेडुलोब्लास्टोमा और जर्म सेल ट्यूमर्स चाइल्डहुड में होने वाले यानी कि छोटे बच्चों में डेवलप होने वाले ब्रेन के ट्यूमर्स होते हैं। सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर्स वो टाइप के ट्यूमर्स होते हैं जो पहले किसी और बॉडी में डेवलप होते हैं और फिर ब्रेन में जाके स्प्रेड होते हैं, ब्रेन में मेटास्टेसाइज होते हैं। सबसे कॉमनली ब्रेस्ट में, लंग्स में, लिवर में, ऐसे अलग अलग पार्ट्स में होने वाले ट्यूमर्स अगर ब्रेन में स्प्रेड हो जाए तो उन्हें सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर ऐसे कहा जाता है। सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर्स ज़्यादा कॉमनली देखे जाते हैं एज अपोज टू प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स। ब्रेन ट्यूमर कहाँ पे लोकेटेड है, इस पे इसके सिम्टम्स पूरी तरह से निर्भर करते हैं। टिपिकली ब्रेन ट्यूमर की वजह से हेडेक होते हैं। अचानक से अगर हेडेक का लोकेशन चेंज हो जाए, हेडेक की फ्रीक्वेंसी, सिवियरिटी चेंज हो जाए, हेडेक बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाए, तो ये ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है। अनएक्सप्लेन्ड नोशिया वॉमिटिंग यानी कि बिना किसी कारण के नोशिया होना, बिना किसी कारण के वॉमिटिंग होना, ये भी ब्रेन ट्यूमर का एक कारण हो सकता है। विजन में बदलाव आना यानी कि सही तरीके से ना दिखना, सुनने में तकलीफ होना, कान में अलग अलग किस्म के आवाज आना यानी कि टिनिटस होना, ये भी ब्रेन ट्यूमर का एक लक्षण हो सकता है। खासतौर पे अकोस्टिक न्यूरोमा का ये लक्षण हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर की वजह से मूवमेंट्स में भी तकलीफ हो सकती है। हाथों में, पैरों में मूवमेंट्स अच्छी तरह से ना होना, हाथों में, पैरों में ट्रेमर्स आ जाना, बात करने में तकलीफ होना, सही तरीके से सोच नहीं पाना, सोचने में डिफिकल्टी महसूस होना, छोटे छोटे कमांड्स भी अच्छी तरह से ना फॉलो करना, पर्सनैलिटी चेंजेस, बिहेवियर चेंजेस, छोटे छोटे डिसीजंस अपने आप से ना ले पाना, मैं कॉफ़ी पीऊँ या चाय, अभी काम पे जाऊँ या नहीं,
ये छोटे डिसीजंस लेने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होना, सुनने में तकलीफ महसूस होना, अचानक से सीजर्स यानी कि फिट आ जाना, स्पेशली उन लोगों में जिनमें पहले सीजर्स की हिस्ट्री ना रह चुकी हो, ये भी ब्रेन ट्यूमर का एक लक्षण हो सकता है। ऐसे कोई सिम्टम्स अगर आपको या आपके किसी नज़दीकी इंसान को दिखाई दिए जा रहे हो तो उन्हें अपने आप को ब्रेन ट्यूमर के लिए इवैल्यूएट करना ज़रूरी पड़ सकता है। ब्रेन ट्यूमर की डायग्नोसिस करने के लिए आपके डॉक्टर कुछ टेस्ट, कुछ स्कैन्स करने का सुझाव दे सकते हैं, जैसे कि MRI, CT स्कैन। ये स्कैन सबसे पहले सबसे कॉमनली आपको सजेस्ट किए जा सकते हैं। आपकी न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग की जा सकती है, आपके नर्व सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, ये समझने के लिए नर्व्स की टेस्टिंग की जा सकती है। इसके अलावा आपके डॉक्टर आपको पेट स्कैन यानी कि पोसाइट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी नाम के एक स्कैन का भी सुझाव दे सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ट्यूमर ब्रेन के अलावा और कहीं पे मौजूद है या नहीं। ब्रेन ट्यूमर की फाइनल डायग्नोसिस, कंफर्म डायग्नोसिस करने के लिए ब्रेन के ट्यूमर का बायोप्सी लिया जाएगा। बायोप्सी मतलब एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें ट्यूमर का एक छोटा सा हिस्सा निकाल दिया जाता है और माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया जाता है। बायोप्सी की मदद से ये समझ में आता है कि ये ट्यूमर एग्जैक्टली किस प्रकार का है, कितना एग्रेसिव है। अगर ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी जगह पे लोकेटेड हो जहाँ से उसे निकाल पाना बहुत आसान है तो आपके डॉक्टर आपको सर्जरी का सुझाव ज़रूर देंगे। इसके अलावा ट्यूमर अगर बहुत सारी जगहों पे स्प्रेड ना किया हो तो भी आपके डॉक्टर सर्जरी के ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर की ट्रीटमेंट के लिए रेडिएशन थेरेपी का भी इस्तेमाल किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी में फोकस्ड बीम्स को ट्यूमर सेल्स पे बोम्बार्ड किया जाता है और ट्यूमरस सेल्स को मार दिया जाता है। रेडियोथेरेपी की तरह ही रेडियो सर्जरी की मदद से भी ट्यूमर सेल्स को पूरी तरह से मार दिया जाता है। कीमोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जिसमें दवाइयों की मदद से ट्यूमर सेल्स को मार दिया जाता है। ये दवाइयाँ आइदर इंट्रावीनसली यानी कि IV लाइन के थ्रू या फिर गोलियों के फॉर्म में ली जाती है। टारगेटेड ड्रग थेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जिसमें ट्यूमर सेल्स पे होने वाले कुछ टारगेटेड एरियाज को स्पेसिफिक दवाइयों से मार दिया जाता है। ये दवाइयाँ हर एक ट्यूमर के लिए अलग होती हैं। ब्रेन हमारे पूरे शरीर के अलग अलग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इसीलिए ब्रेन ट्यूमर के किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट के बाद एक फिजियोथेरेपी सेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। नॉर्मल लाइफ में वापस आने के लिए थोड़ी मदद ज़रूर लग सकती है, लेकिन पॉसिबल है। अगर आपको या आपके किसी नज़दीकी इंसान को ब्रेन ट्यूमर की शिकायत है, ब्रेन ट्यूमर की डायग्नोसिस हो चुकी है, तो उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलने का सुझाव दें। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।